बिहार फाउंड्री एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड रामगढ़ के मरार में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आलोक स्टील के लिए ट्वीट करते हैं, संज्ञान लेते हैं, जांच का आदेश देते हैं। हालांकि जांच में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का संज्ञान लेना मतलब समझ रहे हैं, अब तक तो वो सील हो जानी चाहिए थी कंपनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सब खेला है, आप नहीं समझिएगा। बहरहाल मैं आपको बिहार फाउंड्री एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड मरार लेके चलता हूँ, रामगढ़ में ही है। लोगों का जीना दूभर कर रखा है इस कंपनी ने। और तो और यह कंपनी का प्रबंधन कहता है ना, हम लोग सब कुछ नियम संगत तरीके से कर रहे हैं। जबकि नियम संगत तरीके से क्या है कि यहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है उसकी नाक से काला काला निकलता है। सफेद कपड़ा पहनना छोड़ दिया है लोगों ने। ये स्थिति, सड़क पर उतर रहे हैं लोग, लेकिन मांडू और रामगढ़ दोनों विधायक इस पर चुप है। उस इलाके में जितने टाइगर, बिलार, पता नहीं कितने कितने जानवर हैं, सब चुप है, क्योंकि बीएफसीएल सबको मैनेज रखता है। और तो और बीएफसीएल का प्रबंधन डायरेक्ट कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करता है, डीसीवीसी को तो वो तवज्जो ही नहीं देता। प्रदूषण नियंत्रण विभाग अलग गांजा पी के सोया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब यही है कि लोकतंत्र में आखिरी उम्मीद होती है कि यहाँ लाठी तंत्र चलेगा। लोग जो है वो परेशान हो गए। बच्चे, एक स्कूल है विंसेंट स्कूल, इस स्कूल की जमीन पर भी वो लीज हो गई है, और यहाँ जहाँ बच्चे खेलते थे वहां बीएफसीएल की गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। तो लास्ट में झारखंड बिरसा मुंडा सिद्धू कानू की धरती है, वही रास्ता अपनाया जाएगा जो भगवान बिरसा और सिद्धू कानू ने अपनाया था। मार लाठी लाल कर देना। ये रिपोर्ट देखिए। आज आपको दिखाने लाया हूं रामगढ़ जिले के मरार रांची रोड को अपने प्रदूषण के आगोश में लेता जा रहा बीएफसीएल बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड, जो अपने जहर को ऐसे फैला रहा है जिसके आगोश में आसपास का सारा क्षेत्र आ चुका है। विगत 2 वर्षों में आम जनमानस को यहां रहना मुश्किल होता जा रहा है। कंपनी की स्थापना श्री हरिकृष्ण बुधिया ने 1971 में करी थी, जिसका व्यावसायिक उत्पादन 1978 में एक मिनी प्लांट के रूप में स्टेबल हुआ था। पर आज ये स्पंज आयरन, एमएस बिलेट, फेरो एलॉय, खासकर सिलिको मैग्नीज और फेरो मैग्नीज पर काम कर रही है। बीएफसीएल प्लांट जाने का जो मुख्य मार्ग है, जिन पर इनकी सैकड़ों ट्रकों का रोज आवागमन होता है, वह सेल का निजी रास्ता है। पर आज उस पर अधिकार बीएफसीएल ने कर रखा है और रास्ते को बर्बाद कर चुके हैं। कभी इसी रास्ते पर हम लोगों ने साइकिल, मोटरसाइकिल तथा कार चलाना सीखा था, वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। यह रास्ता इफिको ने अपने कर्मचारियों के लिए बनवाया था, जिस पर टाउनशिप से फैक्ट्री तक आसानी से पहुंचा जा सके। बीच में एक बड़ा प्लेग्राउंड था जिस पर हम लोग खेलकूद का आयोजन करते थे, जिसके बगल की सारी जमीनों पर भी बीएफसीएल ने अपना अधिकार बना लिया है, जिस पर आए दिन विवाद होता रहता है। अगर आप बीएफसीएल से इफिको के कंपाउंड में पहुंचेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि प्रदूषण के किसी महाजंजाल से निकलकर आप शुद्ध वातावरण में कदम रख रहे हैं, और रास्ते को देखकर आपको लगेगा कि कैसे उन्होंने रास्ते को बर्बाद किया है। यह प्लांट घनी आबादी क्षेत्र में अवस्थित है तथा जिससे आम जनमानस काफी प्रभावित है। धीरे धीरे इसका विकराल रूप देखकर लोग डरने लगे हैं। अगर ये इसी तरह प्रदूषण फैलाता रहा तब वो दिन दूर नहीं जब अगल बगल में बसने वाले लोगों को कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़े। धन्यवाद। ये रामगढ़ का मरार है, जहां जल जंगल जमीन नहीं चलता। इधर सिर्फ बीएफसीएल का उत्पाद चलता है। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड ने रामगढ़ के मरार के लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है। यकीन नहीं है तो ये तस्वीर देख लीजिए, सिर्फ धुआं, धूल, प्रदूषण। देखिए, हम लोग का अपना सांस लेने का भी दिक्कत हो रहा है। इधर उधर गाय भैंस भी खाता तो भी अथी हो जाता है, आदमी सबके हो रहा है। यहाँ कोई चीज़ का हम लोग का अथी नहीं दे रहा है। काहे हम लोग लेंगे? हम लोग वो सब नहीं चाहते हैं। हम लोग अपना जीवन का अच्छा सोचते हैं कि हम लोग अपना जीवन रखेंगे अच्छा से, लेकिन मानता नहीं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग का वैल्यू नहीं देता है। कुछ भी जाके बोल दे तो कुछ ध्यान ही नहीं करता है हम लोग को। तो मतलब दिन में यहाँ जो प्रदूषण है हल्का उड़ाता, रात में पूरा? हाँ, रात का पूरा उड़ाता है, और दिन का भी धीरे धीरे उड़ाता है, कैसे कोई आदमी बोले ना। रात में पूरा तरीका से रात को तो दिन के देखेंगे ना, सवेरे उठ के पूरा काला। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। बड़ा बात तो भैया ये है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से बच्चों को एक छोटी सी उम्र में ही टीबी का सामना करना पड़ जा रहा है। टीबी बीमारी हो जा रहा है, खांसते खांसते बेचारा परेशान हो जा रहा है। ऐसे शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे स्कूल वाले त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि सबके पेरेंट्स जानते हैं कि
बिहार फाउंड्री प्लांट जिस जगह है इर्द गिर्द उसका बहुत सारे स्कूल भी हैं जो कि सब कोई परेशान है। आदमी को हम लोग तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से और रामगढ़ ज़िले के कप्तान से कि इन्हें संशोधन किया जाए कि डस्ट ना उड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी देखा नहीं जाता है। हमें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत से लोग इसमें नेतागिरी करते हैं, अगुवाई करते हैं, और मुझे लगता है ऐसा कि बिहार फाउंड्री उसको भी सेट कर ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं बिहार फाउंड्री अपने पैसे के बल पर वो सारा काम, सभी गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा चीज़ भैया, कोरोना काल में भी इस क्षेत्र का सारा प्लांट बंद था, लेकिन सिर्फ एक यही प्लांट ऐसा था कि जो कि चालू था। आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों चालू था। कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो मिली भगत है, तभी तो इतना इनका पावर दिख रहा है कि कोरोना काल में ही प्लांट चालू रहता है। बाकी यहाँ का जनता त्राहिमाम है डस्ट से। हमें प्लांट से कोई मतलब नहीं है कि प्लांट बंद ना हो। यहाँ बहुत सारे लोग प्लांट से जीवित हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए, ये नम्र निवेदन है। मतलब प्रदूषण का जो गाइडलाइन है, जो इसका मापदंड है, उसका मतलब पालन करना चाहिए। जी पूरा। जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आदमी डस्ट से ही परेशान है। आप डस्ट पे नियंत्रण करें, बाकी सब ठीक है। अच्छा, ज़्यादा दिन में प्रदूषण का झेलना पड़ता है या रात में? दिन में तो आपके सामने है, अभी तो दिख नहीं रहा, देख लीजिए, लेकिन रात में तो चलता है। यहाँ का सारे लोग 2-3 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग सभी कोई परेशान है। अपने अपने छत पे जाके देखिए तो सबके छत में परत जमा हो रहता है ब्लैक कलर का। आपका क्या नाम हो? शिव कुमार महतो। क्या बीएफसीएल सरकार से ऊपर है? क्या बीएफसीएल प्रशासन से ऊपर है? लोकतंत्र में लोगों की शिकायत के कोई मायने नहीं। बीएफसीएल के बगल में एक स्कूल है जिसका नाम है विंसेंट स्कूल। विंसेंट स्कूल के बच्चे एक मैदान में खेलते थे जिसकी लीज बीएफसीएल ने करवा ली है। अब विंसेंट स्कूल के बच्चे उसी धुआं और प्रदूषण के बीच पड़ते हैं। खेल की जमीन पर बीएफसीएल अपनी गाड़ी खड़े करती है। 2024 में बिहार फाउंड्री के अत्याचार के खिलाफ तत्कालीन डीसी ने सख्त निर्देश दिए थे। बीएफसीएल सीना ठोक कर झूठ भी बोलता है और दावा करता है कि उसे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है। बीएफसीएल की दबंगई आप इसी बात से समझिए कि स्थानीय विधायक चाहे मांडू हो या रामगढ़, दोनों की हिम्मत नहीं है कि वो बीएफसीएल के खिलाफ आवाज उठा सके। अभी कुछ दिन पहले जब स्थानीय लोग सड़क पर उतरे तब भी लोगों को किसी जनप्रतिनिधि का साथ नहीं मिला। कोई टाइगर बिलार भी बीएफसीएल के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। वन विभाग भी यहाँ सरेंडर कर चुका है। हम लोग चिट्ठी भी लिखे हैं बिहार फाउंड्री को कई बार, वो थोड़ा सा जवाब नहीं दे पा रहा है, और फिर हम दोबारा हम उसको रिमाइंडर करेंगे कि इस तरह से ना हो। अपना जो उसका प्रदूषण का जो मशीन होता है वो अपने लगाएं, अन्यथा उनका फैक्ट्री बंद करने का हम लोग कार्रवाई करेंगे अपने विभाग की ओर से। जो यहाँ से चिट्ठी ऑफिस से हम लोग लिखेंगे, अपने डीएफओ साहब को लिखेंगे, डीएफओ साहब उनको लिखेंगे। आपका नाम और पद सर? मेरा नाम बटेश्वर पासवान हुआ। मैं कुज्जू वन क्षेत्र का वन क्षेत्र पदाधिकारी हैं। लोकतंत्र में आम आदमी की औकात कॉरपोरेट के खिलाफ बस इतनी है कि दिल्ली में अदानी और अंबानी का मुंह है तो रामगढ़ में बीएफसीएल का। लेकिन अंत में जब कोई नहीं सुनता तब जनता अपना कानून खुद स्थापित करती है। शायद रामगढ़ के मरार में सरकार और प्रशासन यही चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत मित्र।